नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। विश्व अब एक गांव की तरह है। विराम दुनिया के देशों के आपसी संबंध, उनके बीच ज्ञान, संस्कृति एवं भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान दो मोहल्लों के बीच के आदान प्रदान की तरह हो गया है। विराम परिवहन एवं दूरसंचार ने दुनिया के देशों को सचमुच निकट ला दिया है। विराम फिर दुनिया में बढ़ती जा रही मनुष्य की आर्थिक सामर्थ्य और जिज्ञासा एक देश के लोगों को दूसरे देश के निकट लाती जा रही है। इसलिए संपूर्ण विश्व में पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। विराम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन न केवल आधुनिक युग की देन है, बल्कि इसके प्रसार की गति भी आधुनिकता की रफ्तार से जुड़ी हुई है। विराम बिना कुछ निर्यात किए पर्यटन से आमदनी तो प्राप्त होती ही है। इससे रोजगार में वृद्धि, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति तथा सांस्कृतिक संबंधों में प्रगाढ़ता भी मिलती है। विराम इसलिए पर्यटन एक आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनयिक उद्योग है। विराम दुनिया के सभी देश पर्यटन को विकसित करने की ओर सजगता से उन्मुख है। विराम भारत पर्यटकों का स्वर्ग हो सकता है। विराम हमारे यहाँ हिमालय, सागर, रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ हैं। विराम हजारों वर्षों की परंपरा लिए हुए किले, महल, हवेलियाँ तथा पनघट हैं। विराम भारत पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी देश हो सकता है और भारत के अन्य उद्योगों को चमकाता हुआ पर्यटन उद्योग अपनी चमकदार छटा बिखेर सकता है। विराम पैरा स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पर्यटन के विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया है। विराम 1949 में परिवहन मंत्रालय में ही पर्यटक आवागमन कमेटी का गठन किया गया। 1955-56 में उसका नया नाम पर्यटक विभाग रखा गया। विराम भारतीय पर्यटन विकास निगम सार्वजनिक क्षेत्र में एक स्वायत्त संस्था है जो पर्यटन विभाग से निकट संपर्क रखती है। विराम संस्था देश में होटलों व यात्री आवासों की एक श्रृंखला को चलाती एवं नियंत्रित करती है। विराम पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाओं, प्रसार प्रचार सामग्री, उनके मनोरंजन के साधन तथा हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों का संचालन करती है। विराम इसके अलावा विभिन्न प्रदेशों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को विकसित करने का कार्य भी इस निगम द्वारा संपन्न होता रहा है। विराम पर्यटन नीति में युवकों हेतु हॉस्टल और अन्य विकास पर बल दिया गया है। चयनात्मक यात्रा भ्रमण पद्धति को अपनाया गया है तथा पर्यटकों के लिए सुविधाओं की आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है। विराम नीति में विपणन व्यूह रचना से यात्री सुविधा बढ़ाने पर बल दिया है। बौद्ध धर्म स्थलों पर यात्री सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विराम पर्यटन को एक अंतर अनुशासन का विषय बनाया गया है ताकि विभिन्न स्तर की सरकारें विभिन्न स्तर के व्यापारों के साथ समन्वित रूप से कार्य कर सकें। विराम 7वीं पंचवर्षीय योजना भारतीय पर्यटन उद्योग के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर रही है। विराम इस योजनावधि के दौरान पर्यटन को विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की भावी संभावनाओं के रूप में स्वीकारा गया तथा उसे उद्योग का दर्जा भी
दिया गया। संपूर्ण विराम।